पश्चिमी दर्रों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। फारसियों ने नई प्रशासनिक प्रणालियां शुरू की, जिनमें क्षत्रप प्रणाली भी शामिल है, जिसने विजित क्षेत्रों को नियुक्त राज्यपालों द्वारा शासित प्रांतों में विभाजित किया। इस प्रशासनिक संरचना ने बाद के भारतीय साम्राज्यों जैसे मौर्यों को प्रभावित किया। इसके अलावा फारसी विजय ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। फारसियों द्वारा निर्मित सड़कों का एक विशाल नेटवर्क, रॉयल रोड, भारत को उनके साम्राज्य से जोड़ता था, जिससे वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों के व्यापार को बढ़ावा मिलता था। इस संपर्क ने भारतीयों को फारसी कला, वास्तुकला और धार्मिक मान्यताओं से अवगत कराया, जिससे भारतीय संस्कृति पर एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट छाप छूटी। हालांकि भारत पर फारसी नियंत्रण अल्पकालिक था। डेरियस प्रथम की मृत्यु के बाद अचमेनिद साम्राज्य के भीतर आंतरिक संघर्षों ने उनके पूर्वी क्षेत्रों पर उनके नियंत्रण को कमजोर कर दिया। इस अस्थिरता ने स्थानीय भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता फिर से स्थापित करने की अनुमति दी और अगले प्रमुख विदेशी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, सिकंदर महान का आगमन। 3 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, मैसेडोनियन राजा जिसने फारस और दुनिया के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की थी, ने भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी। एक दुर्जेय सेना का नेतृत्व करते हुए उसने हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और सिंधु घाटी में उतरा, अपने साम्राज्य का विस्तार दुनिया के सबसे पूर्वी छोर तक करने की मांग की। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसकी सैन्य कौशल, रणनीतिक प्रतिभा और अनुशासित सेना उसके सामने आने वाले भारतीय शासकों के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुई। उसे हाइडेस्पेस नदी के युद्ध में राजा पोरस के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारतीय सैनिकों की वीरता और युद्ध हाथियों की शक्ति का प्रदर्शन किया। यद्यपि विजयी सिकंदर की प्रगति अंततः उसके सैनिकों की थकावट और अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी अनिच्छा से रुक गई। वह भारत से वापस जाने के लिए सहमत हो गया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो सदियों तक गूंजती रहेगी। अपनी संक्षिप्तता के बावजूद सिकंदर के अभियान का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी विजयों ने उत्तर पश्चिम में ग्रीक बस्तियों और राज्यों की स्थापना की शुरुआत की, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वयवाद का युग शुरू हुआ। सिकंदर के जाने के बाद उभरे इंडो ग्रीक राज्यों ने ग्रीक कला, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान को भारत तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिकंदर के जाने के बाद भारत में यूनानी उपस्थिति गायब नहीं हुई, विकसित हुई। इंडो ग्रीक राज्य पनपे, ग्रीक और भारतीय तत्वों का मिश्रण हुआ। यह मिश्रण केवल राजनीतिक नहीं था, इसने कला, धर्म और यहां तक कि